नमस्कार, पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आइए, छवि रंजन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि पर सीधा असर पड़ रहा है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने वीडियो जारी किया है जिसमें हेमंत सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस वीडियो में आईएएस छवि रंजन की करतूतों का दावा किया गया है। वीडियो में जमीन कब्जाने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा पे आते हैं। तो क्या वाकई में रांची में जाली कागजात से जमीनी हेराफेरी के अलावा 4H में लोगों को नोटिस देकर परेशान करके डराकर छवि रंजन के कार्यकाल में वाकई में जमीन घोटाला हुआ? हेमंत की सरकार को क्या वाकई में हेमंत की सरकार में बेईमानी के आरोपों से घिरे अधिकारियों को संरक्षण मिला हुआ था? बीजेपी का आरोप है कि रांची जमीन महाघोटाले की जांच और पूछताछ में इस मुद्दे के साथ साथ ही छवि रंजन के खिलाफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर सरकार के कार्रवाई न करने के पीछे की वजह बिल्कुल साफ है कि महाघोटाला हुआ है। बकायदा एक बार फिर से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट के जरिए कुछ तस्वीरें साझा की और आरोपों के घेरे में हेमंत की सरकार को ले लिया। ट्वीट में बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ लिखा वो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें देखिए। दरअसल बाबूलाल मरांडी का दावा है कि जमीन घोटाले में आईएएस छवि रंजन के नेतृत्व में पुलिस की ताकत की नुमाइश करते हुए टेंट लगाकर रात के अंधेरे में जमीन कब्जा करवाने का काम किया जाता था। दावा ये कि ईडी की कार्रवाई के बाद जमीन कब्जा जुल्म से पीड़ित हुए लोग अब ऐसी सैकड़ों तस्वीरें थोक के भाव एजेंसी और मीडिया को भेज रहे हैं। तो क्या वाकई में ये तस्वीरें हेमंत के राज में रांची जमीन महाघोटाले पाप की कहानी खुद बयां कर रही है? बकायदा बाबूलाल मरांडी ट्वीट के जरिए लिख रहे हैं कि इसके बाद भी आप जांच और कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस पाप के जुर्म में आपको जेल जाने से कौन बचाएगा? मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए। इस महापाप के दोषी उन प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए जिन्होंने पैसों के लालच में आपकी नाक के नीचे आपकी नाक काटने का काम किया है। उन्हें सजा दीजिए। हो सकता है कि आपके प्रायश्चित करने से आपका पाप थोड़ा कट जाए, बाकी आपकी मर्जी। तो क्या वाकई में छवि रंजन के मामले में हेमंत की सरकार चारों तरफ से घिर गई है? क्या वाकई में सरकार की छवि पर दाग लगा है? अगर हाँ, तो फिर इस दाग को हेमंत की सरकार कैसे धो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो सीएम की छवि पर दाग, यानी कि सीएम की इमेज पर तो दाव लग ही रहा है। इसके साथ साथ सीएम के जो आईएएस अधिकारी छवि रंजन, उनको लेकर भी अब विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। बाबूलाल मरांडी ने वीडियो जारी करके सीधा सीधा आरोप लगाया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, उनके प्रशासनिक अधिकारी छवि रंजन पर कि जमीन घोटाला हुआ है लाखों करोड़ों का। प्रदीप सिन्हा साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ बलजीत बेदी साहब है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन शुरुआत बलजीत बेदी साहब आप ही के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जो आरोप लगाए सर, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप उन आरोपों पर? इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में सरकार कार्रवाई करेगी ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे प्रशासनिक अमले पर? बलजीत बेदी साहब, जो भी बातें छवि रंजन जी की आ रही है उसके लिए ईडी ने उनको बुलाया है और ईडी से उन्होंने समय मांगा था। ईडी के पास वो जाएंगे। ईडी के पास जाने के बाद जो बात सामने आएगी वो सामने दिया जाएगा। अगर जो गलत है उनका गलत का साथ होगा। लेकिन जहाँ तक बाबूलाल मरांडी जी की बात आती है तो बाबूलाल मरांडी जी ने जो आज तक किया है, पहले उनकी भी जांच होनी चाहिए। चलिए, कम से कम पहली बार ये बीजेपी मान तो रही है कि ईडी जब जांच करेगी, ईडी के पास जाएंगे, पेशी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो अब तक तो आप ईडी पर आरोप लगाते थे कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है, केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई काम कर रही है। आज भी ईडी केंद्र सरकार के और भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। अच्छा, सीबीआई उनके इशारे पर काम करती है, इनकम टैक्स वाले उनके इशारे पर काम करते हैं। तब भी कम से कम कांग्रेस ने बता दिया कि ईडी पर भरोसा है कांग्रेस को, सरकार पर भरोसा नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो अपनी बात वहां रख देंगे। अभी उनकी बात तो अभी सुनी नहीं गई है ना।
अभी तो बाबूलाल मरांडी जी की बात सुनी गई है। अंधेरे की बात करते हैं, अंधेरे में तो बाबूलाल मरांडी ने ओथ लिया था। जब झारखंड नया बना था तो अंधेरे में 12 बजे के बाद उन्होंने ओथ लिया था और झारखंड को गत्र में डाल दिया। और जिस अंधेरे में रखा है आज तक झारखंड को, बाबूलाल मरांडी जी उसके सबसे बड़े दोषी हैं। बाबूलाल मरांडी से पूछिए कि क्या जब वो रात के अंधेरे में ओथ ले रहे थे सबको रात नजर आता है कि रात में ही काम हो रहा है? अरे जो काम हो रहा है, जब फॉरेस्ट का मामला है, जब आर्मी का जमीन का मामला है, तो आर्मी की जमीन का मामला ऐसे कोई कैसे ले लेगा? आर्मी थोड़ी गलत करेगी या कोई आदमी गलत कर रहा है, कोई अधिकारी आईएएस करेगा या आईपीएस को गलत करेगा या कोई बीडीओ सीओ को गलत करेगा। जमीन का मामला जो है, जमीन के जो राजस्व के मामले हैं, लेकिन राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, कार्रवाई ईडी करेगी, केंद्र सरकार करेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमारी सरकार में मंत्रियों ने घोटाला किया तो हम उसकी जांच नहीं बिठाएंगे। ये जो ईडी का मामला है, ये हेमंत को डराने के लिए किया जा रहा है। ओके, ये कोई प्रदीप सिन्हा साहब, चले कम से कम पहली बार किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने, प्रदीप सिन्हा पहली बार किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने टीवी पे आए, प्रकट हुए और बोला कि कम से कम देखिए ईडी जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो अब तक ईडी सीबीआई आईटी को दोष चोपड़ कर रहे थे, उस पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं जांच एजेंसियां। पहली बार कबूला तो सही, कम से कम प्रदीप सिन्हा इस बात पर सराहना कीजिए विपक्ष की। देखिए शिवम जी, ये कंफ्यूज है। जैसे ही आपने उनको याद दिलाया कि ईडी की कार्रवाई की आप प्रशंसा कर रहे हैं और अच्छा काम कर रही है, ईडी पर भरोसा जताया आपने, हाँ, तुरंत कहा कि नहीं ईडी तो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। कहा कि नहीं बीजेपी के लोगों के कहने पर काम कर रही है। पहले ये तय तो करने की कहना क्या है। और जहां तक प्रश्न है कि सिर्फ ईडी ही कार्रवाई क्यों करे, हाँ, राज्य की जो एजेंसियां हैं, राज्य के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, आखिर क्या करते हैं? सिर्फ तनख्वाह लेते हैं क्या, या उनकी जानकारी को मुख्यमंत्री सुनना पसंद नहीं करते? निश्चित रूप से राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके राज्य के अंदर का मामला है, जमीन का मामला सीओ के अंदर से आता है। मैं आपको बोला बलविंदर जी है और ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए सर, एक एक करके। मैं आपके पास आया बलजीत बेदी साहब, अब प्रदीप सिन्हा की बारी है, फिर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। सिन्हा साहब जी, देखिए राज्य सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हाँ। कि राज्य के अंदर अगर घोटाले हो रहे हैं, हाँ, बार बार भारतीय जनता पार्टी आपको बता रही है, संज्ञान में ला रही है कि पंकज मिश्रा किस तरह से लूट कर रहा था अवैध उत्खनन के मामले से, मुख्यमंत्री आंख मूंद कर बैठे रहे। जब ईडी ने पकड़ लिया, पैसे बरामद हो गए, तो ये तो भाई केंद्रीय एजेंसियां हेमंत सोरेन को, सरकार को डराने के लिए कर रही हैं। आप ऐसा काम करते क्यों है कि आपको डराना पड़ता है? आप समय रहते सचेत क्यों नहीं हो जाते? अगर छवि रंजन जमीन के मामले में इस तरह से लिप्त हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए, जैसा भी बता रहे थे, इनके इंट्रो में सारा कुछ आ रहा था कि पुलिस की छावनी लगाकर वहां घेराबंदी की जाती थी, तो कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग किया है उन्होंने। और आप निश्चिंत रहिए, ईडी के पास जाएंगे तो सच उगलेंगे ही और लाख बचने की कोशिश कर लें, अपने आकाओं को लाख बचाने की कोशिश कर लें। जब परत दर परत सारी चीजें खुलने होंगी तो कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका है ना इस सरकार में, जो पिछलग्गू बने हुए हैं, वो विशिल ब्लोअर नहीं है। देखिए शिवम, आप उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ कहने की स्थिति में होगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बताएं कि अमुक अमुक ऐसे। लेकिन प्रदीप सिन्हा साहब, क्या हो गया झारखंड के अंदर विपक्ष को? विपक्ष बार बार इनके घोटाले उजागर कर रहा है और जांच कर रही है केंद्रीय जांच एजेंसियां। अरे भाई, सरकार का भी तो नैतिक दायित्व तो बनता है कि खुद जांच कराए, एसीबी से, ईओडब्ल्यू से। इस तरह का घोटाला हुआ है तो आप बताइए शिवम जी, कई मामले ऐसे हैं जो एसीबी के पास वर्षों से लंबित पड़े हैं, सरकार ने अनुमति नहीं दी। आपने एक वीरेंद्र राम का प्रकरण देखा होगा। वीरेंद्र राम जब ईडी के द्वारा पकड़े गए, पैसे बरामदगी हुई, उनके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया। 2019 का मामला है ये, जब पैसे बरामद हुए थे। एसीबी को जांच करने की अनुमति नहीं दी गई और अब आनंद फानंद में जाकर मुख्यमंत्री ने अनुमति दे दी कि नहीं, अब एसीबी भी जांच कर ले। तो आप उम्मीद करते हैं क्या राज्य सरकार से कि राज्य सरकार इन वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो इनके संरक्षण में फल फूल रहे हैं और गलत कामों में लिप्त हैं? क्योंकि पैसा जो वो कमा रहे हैं सिर्फ अकेले अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, जो संरक्षण दे रहे हैं उन तक भी ये पैसा पहुंचा है। इसीलिए हिस्सेदार भी चुप है और कमाने वाला तो चुप रहेगा। ठीक है, लेकिन सौरभ कुमार, किस तरह से देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर? देखिए शिवम जी, आम आदमी पार्टी ने पहले भी कहा है कि जो राज्य की स्थिति है और जिस तरह की स्थिति है राज्य की, वो ठीक है, आपके पास आएंगे सर। आपका ऑडियो हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा सौरभ जी, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बलजीत बेदी, क्या लग रहा है? देखिए, एक तो नियोजन नीति को लेकर आपको विपक्ष घेर रहा है, युवा घेर रहे हैं, 60-40 न्याय चलतों के नारे बुलंद हो रहे हैं। आपकी आईएएस पूजा सिंघल
का क्या हश्र हुआ, उसको लेकर तमाम सारे आरोप लगे और अब छवि रंजन की बारी है। सर झारखंड में चल क्या रहा है बलजीत बेदी? क्या सरकार सही से नहीं चला पा रहे हेमंत सोरेन? अगर नहीं चला पा रहे तो एक बार आके बोल दें भाई, पब्लिक के बीच में आके, मीडिया के बीच में, देखिए नहीं चल रही सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त है हमारे अधिकारी मंत्री, सब अपनी अपनी झोली भरने में बिजी है। आप ही समझ जाइए कि जो सरकार अच्छे ढंग से चल रही है, हाँ। एकदम स्मूथली चल रही है, उसको बार बार तंग और मतलब परेशान करने के लिए विपक्ष भाजपा वाले लोग ये केने पर केने उनको तंग करने का काम करते रहे हैं। हमेशा कभी कहते हैं कांग्रेस के लोगों को तोड़ लेंगे, कभी उसको ममोड़ लेंगे, कभी हम यहाँ से भगा करके हम अपनी सरकार बना लेंगे। ये 3 साल 3.5 साल में इतना परेशान हो गए सरकार छटने के बाद, पूरे समय इन्होंने झारखंड को लूटा है। आप जब से सरकार बनी तब से इनकी सरकार रही है, तब से नियोजन नीति नहीं बनी, आज तक ये बना नहीं सके। हम बना रहे हैं तो बार बार खलल डालते हैं, खलल डालने के बाद फिर बीच में आते हैं। आज जितने भी लोग आज 60-40 की बात कर रहे हैं, ये सारे इनके एजेंट हैं, इनके एजेंट लोग काम कर रहे हैं। और जो नौजवानों को बरगला रहे हैं, ये सब नौजवानों को बरगला के काम करा रहे हैं। ये कोई उनका अपना काम नहीं है। हम सभी झारखंड में देख रहे हैं कि कितने लोग हैं, कितने लोग इसमें बात करते हैं। अब इन्होंने एक नया और गुफा छोड़ दिया कि बार बार जमीन का घोटाला का बात, इनके समय में जितनी जमीन के घोटाले हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। हमें तो लगता है कि आप कहते हैं कि ईडी बात नहीं कर रही है, अब बोलने की बात आ रही है, हम तो काम कर रहे हैं। अरे सतपाल महाराज ने क्या किया, उन्होंने सब बात कही, अब ये उनको ईडी से बुलवा दिया कि आप मेरे पास पेश हो जाओ। अब उनको पेश हो जाओ, उनका मुंह बंद करेंगे। अब आप बताइए कि जो बोलेगा उसका मुंह बंद करने के ये लोग पूरे प्रयास में रहते हैं। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको डिस्टर्ब करते हैं। ये भाजपा वाले लोग इस देश को बर्बाद करने और लूटने के लिए आए हैं। ये पूरे केंद्र सरकार से मिली है। जब डबल इंजन की सरकार थी तब ये क्या कर रहे थे? उस समय तो नियोजन नीति उनको तुरंत लागू करना चाहिए था, आज तक उन्होंने नहीं किया। हम कर रहे हैं तो बार बार ये अलगा डालते हैं। आज तक जेपीएससी की बात जब आई तो आज तक लोगों ने नहीं कोई पूछा। हम काम करते हैं तो ये अड़ंगा डालते हैं। अब इनसे पूछिए कि आखिर क्या करना चाहते हैं, ये आखिर झारखंड में करना क्या चाहते हैं? या तो नहीं काम नहीं इनको करना है। आपने कहा है तो पूछूंगा, प्रदीप सिन्हा से जवाब लूंगा। करते रहे, आपने जो आरोप लगाया उनका जवाब लूंगा सर। प्रदीप सिन्हा साहब करते रहेंगे, प्रदीप सिन्हा साहब काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। प्रदीप सिन्हा साहब लोगों ने काम किया है, ठीक है, ओके। सहयोग को मिला, जो मनरेगा में जो मानदेय बढ़ाना सब बढ़ा दिया गया। समझ गया सर, लोगों को जो बहाली होनी थी बहाली, बलजीत बेदी में समझ गया, बहाली हुई, मैं समझ गया सर। अब आपके आरोपों पर जवाब ले लेता हूँ। प्रदीप सिन्हा साहब, सरकार ठीक चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है झारखंड के अंदर, एन केन प्रकारेण बीजेपी और केंद्र सरकार परेशान कर रही है सरकार को। आप सरकार को चलने देना नहीं चाह रहे, तमाम तरह के आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं ताकि सरकार की जो इमेज है वो पब्लिक डोमेन में जाके खराब हो। सीधा आरोप बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो नियोजन नीति भी नहीं बनाई और स्थानीय नीति भी नहीं बनाई। शायद इनको मालूम नहीं है कि 1985 को कट ऑफ डेट उसी रघुवर दास की सरकार में तय किया गया था, उसके आधार पर नियुक्तियां भी हुई थी। ठीक है कि आपकी सरकार आई तो आपकी सरकार दूसरी नीति लेके आई, लेकिन कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब आप अच्छी नीति लेके आइए। आखिर युवा सड़कों पर हैं, अपनी वो मांगे सामने रख रहे हैं। जो भरोसा आपने दिया था चुनाव के समय कि हम अगर सरकार में आए तो 5 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, आपने दिया नहीं। तो उनको अब ऐसा लग रहा है कि हमारी उम्मीद टूट चुकी है इस सरकार से, वो सड़कों पर है तो उनको हमारा एजेंट बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि वो छात्र नहीं, बरगला रहे हैं आप युवाओं को आप भड़का रहे हैं। युवा कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है विपक्षियों द्वारा। नियोजन नीति जो लाई है ना बलजीत बेदी सरकार 60-40, वो ठीक है, कह दीजिए एक बार कि नियोजन नीति यही है, यही रहेगी, नियोजन नीति की जरूरत नहीं है। लेके चलना है ना, झारखंड है सबका है, झारखंड नहीं, कह दीजिए बलजीत बेदी की नियोजन नीति की जरूरत ही नहीं है। जब बलजीत जी बोल रहे हैं कि झारखंड सबका है, सबको लेके चलना है, तो अपने तो मुख्यमंत्री को समझाइए ना। वो जो 32 का रट लगाए बैठे हैं कि 32 का खतियान ही लागू करेंगे हम कर रहे थे। जब हम भाई आपको समझाइए कि सबको लेके चलना है। बात आई तो आप 32 करके लोग को अटका के, जब हम 32 लगाए तो आपको दर्द होने लग गया। बलजीत जी सुन लीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। आपके बारे में मैं टोका टोकी तो करता नहीं हूँ, सुनिए जरा, मैं धीरज रखिए। नहीं, मैंने वही कहा कि जब आप कह रहे हैं ना कि सबको लेके चलना है, तो सबको लेके चलना है तो ये बात मुख्यमंत्री को समझाइए ना कि जब आप नियोजन नीति आपकी कोर्ट ने खारिज कर दी तो उन्होंने शर्तें क्या लगाई थी कि जो 10th और 12th की परीक्षा बाहर से पास होगा, जनरल क्लास का विद्यार्थी, वो यहाँ के
नौकरी के लिए आवेदन के लिए अर्हता नहीं रखेगा। इसी आधार पर कोर्ट ने खारिज किया ना। तो कहीं न कहीं आपके मन में जो विष पनप रहा है, जो फैला हुआ है ना, उसको दूर कर दीजिए, गंदगी अपनी दूर कीजिए। और एक बात कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि विपक्षी दलों की सरकारों को हम डराने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे विरोधी तो नीतीश कुमार भी हैं, लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा नवीन पटनायक उड़ीसा के, लेकिन उनके खिलाफ उनके दरवाजे पर तो ईडी नहीं जा रही, न दस्तक दे रही है, न कुंडी खटखटा रही है। सिर्फ नवीन पटनायक को ले सकिएगा ना, नवीन पटनायक उनके भरोसे आज चल रहे हैं, उनके भरोसे आज चल रहे हैं। आप उनको लजाना नहीं सकेंगे ना। बल्कि जी सुन लीजिए, और नहीं तो इस तरह से अगर आप टोका टोकी करेंगे तो मैं आपके बीच में शुरू कर दूंगा, तो अच्छा लगेगा आपको। और धीरज रखिए थोड़ा। अब जहां तक प्रश्न है कि आपने कहा कि नवीन पटनायक भी तो आप ही के हैं, तो सब तो हमारे ही हैं। ये बच्चे भी जो सड़क पर आंदोलन कर रहे थे 17, 18, 19 को, ये भी हमारे ही है। तो आपने बरगला के इनसे वोट ले लिया था ना चुनाव के वक्त। जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि हमने बरगला कर उनको सड़क पर उतार दिया है, आपने भी उनको बरगलाया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, आपने दिया नहीं। वो वादा तो पूरा कर दीजिए लोगों का। ठीक है, लेकिन सौरभ कुमार मेरी आवाज आपको आ रही है सर? अब जी बिल्कुल आ रही है। सौरभ कुमार, जो आरोप लगाए बाबूलाल मरांडी ने वीडियो जारी करके, सेना की जमीन के घोटाले का आरोप है आईएएस छवि रंजन पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि खराब करने की साजिश बता रही है इसे कांग्रेस और जेएमएम। देखिए, हमारी पार्टी ने पहले भी कहा है कि जिस प्रकार से झारखंड की स्थिति है और जो झारखंड की प्रशासनिक स्थिति है, और यह अभी से नहीं है शिवम जी, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भी यह स्थिति थी, और आज जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है तो भी यह स्थिति है। क्या चिंतनीय स्थिति है यह देखिए आप कि आज जिन अभिलेखों को सुरक्षित माना जाता है वो अभिलेख सुरक्षित नहीं है। बात यहाँ छवि रंजन की नहीं है, बात है छवि रंजन जैसे किसी भी ब्यूरोक्रेट की, जो हमारी पार्टी शुरू से कहती रही है कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार में पूरी सिस्टम में लूट मचा हुआ है और जिस तरीके से रजिस्ट्री ऑफिस के अभिलेखों को छेड़ा जा रहा है, उसको टैंपर किया जा रहा है, चाहे वह आर्मी के लैंड की बात हो, चाहे वह डिजायर होम वाले लैंड की बात हो, जो दोनों जमीनों के मामले छवि रंजन पर हैं। हमारा यह कहना है कि सरकार आखिर कर क्या रही है, आखिर सरकार की भूमिका क्या होती है। क्या सरकारी दस्तावेज जो अति संवेदनशील माने जाते हैं उनको सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। और फिर आप देखिए कि इसमें एक सिंडिकेट का ही नाम आता है, चाहे वह अमित अग्रवाल की बात हो, चाहे वह विष्णु अग्रवाल की बात हो, चाहे वह और ऐसे लोग जो सत्ता के गलियारे में ऊपर तक पहुंच रखते हैं। आज इन लोगों के माध्यम से जो सरकारी संपत्ति की लूट हो रही है और जिस प्रकार से जो अवैध खनन का काला धन है, जिस पर हमारी पार्टी शुरू से आवाज उठाती रही है, उसको जिस प्रकार से सफेद करने के लिए हजारों करोड़ रुपया इस जमीन की डीलों में लगाया जा रहा है, क्या यह प्रदेश की स्थिति चिंतनीय नहीं है? हमारे युवा जब रोजगार के लिए सड़कों पर हैं और नियोजन नीति पूरी तरीके से विफल हो गई है, और मैं दोनों नियोजन नीतियों की बात कर रहा हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समय में बनाई गई हो, आज हमारे युवा नियोजित नहीं हुए, आज हमारे युवा सड़कों पर हैं, आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं, और हमारे प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, अपने ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से जमीन की लूट कर रही है, बड़े बड़े जमीन के घोटाले आ रहे हैं। लेकिन आप सौरभ कुमार इन आरोपों में बीजेपी के साथ हैं, कह दीजिए। बिल्कुल, देखिए, बात बीजेपी की और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहने की नहीं है। जिस प्रकार से प्रदेश की स्थिति है और जिस प्रकार से सरकार सभी मोर्चाओं पर विफल है, वर्तमान सरकार में हम जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है पूरे राज्य में, लेकिन प्रदीप सिन्हा, आपके लिए काफी अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है। देखिए, जो आम आदमी पार्टी जो बीजेपी को हमेशा कटघरे में खड़ा करती है, वो आम आदमी पार्टी आज आपके साथ कम से कम खड़ी तो दिखाई दे रही है हेमंत सोरेन सरकार के आरोपों पर। देखिए, जिनको भी राज्य की चिंता होगी, मैं समझता हूँ कि राज्य के जो हालात हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसकी आवाज बने या कोई अन्य दल उसकी आवाज बने। मैं समझता हूँ कि राज्य हित में ये कदम उठाए जा रहे हैं, तो बढ़िया है। और जहां तक प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बड़ी पार्टी है इस राज्य में, प्रमुख विपक्षी दल है, तो हम अपना नैतिक निर्वहन कर रहे हैं। अपना जो दायित्व हमें इस राज्य की जनता ने दिया है, वो हम सरकार के आंख कान खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार कान में तेल डाले बैठी है कि सुनना ही नहीं है हमें कुछ। हमारे लोग अगर लूट मचा रहे हैं तो मचाएं। आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा कि बालू खदान, यहाँ लूट की बड़ी बात होती है, बालू के खदान की नीलामी आज तक नहीं हुई, और मुख्यमंत्री ने कहा था, सदन में कहा था, आज से 1 साल पहले सदन में कहा था उन्होंने कि बालू घाटों की नीलामी यथाशीघ्र कर दी जाएगी। आज तक नीलामी नहीं हुई।
और बालू ऊंचे दरों पर लोगों को वो उपलब्ध हो रहा है। ठीक है सर, कालाबाजारी हो रही है, बहुत सबको शुक्रिया पता प्रदीप है, सर आपका। तो उनके- सौरभ जी आपका शुक्रिया, और बलजीत बेदी साहब थे, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।